तो लिखा है हम खरी शिक्षाओं के ठेकेदार हैं। ओ हो, ये शब्द को पकड़ के रखिए आप लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यस एस्तर जी, ये शब्द को पकड़ के रखिए। इस पृथ्वी के ऊपर आप लोग खरी शिक्षाओं के ठेकेदार हैं, खरी शिक्षाओं के ठेकेदार हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग सुन रहे हैं, फोकस करिएगा प्लीज। हम इस पृथ्वी पे खरी शिक्षाओं के ठेकेदार हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप जिस किसी भी कम्युनिटी में, जिस किसी भी कलीसिया में, डिनोमिनेशन में, आपका जैसे ही उद्धार हो गया, उसी पल, उसी क्षण आप ठेकेदार बन गए। और जैसे ही आप ठेकेदार बन गए, या जिसको आपको जो भी शब्द देना है, ओके, अलग तरीके से आता, पास्टर डैनियल मैं ठेकेदार कैसे बन सकता हूं, मुझे तो बाइबल की ABCD नहीं आती। कोई बात नहीं, आपकी अभी बिगनिंग है, आप अभी बिगनर हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जहां आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आप होशियार हो जाओगे। जो व्यक्ति आपसे अभी बात कर रहा है ना, डैनियल राज, ये 30-29 साल पहले अगर यही सोचा होता, अरे मैं तो 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, अरे मुझे तो बात करना तक भी नहीं आता, और मेरी जो पर्सनालिटी आप लोग अभी देख रहे हैं ना, 30 साल पहले देखते तो ऐसा लगता है कि ये आदमी चरस पीता था क्या, ये ड्रग्स लेता था क्या, इतना पतला हुआ करता था कि हवा का झोंका है तो उड़ जाएगा, ये हालत थी। लेकिन ऐसे टाइम पे परमेश्वर ने बोला कि नहीं, इसको मैं अपने राज्य का ठेकेदार बनाऊंगा। वाह, आई लव दिस वर्ड, मैं अपने राज्य का इसको ठेकेदार बनाऊंगा। तो अभी मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, आपके दिमाग में कहीं भी छोटा सा भी अगर शंका, यार मैं कैसे कर सकता हूं, या मैं कैसे कर सकती हूं, मैं तो एक महिला हूं, मैं तो एक लड़की हूं, अरे मैं तो एक बुजुर्ग हूं, कैसे कर सकते हैं, आपको नहीं करना है, आपके द्वारा प्रभु करेगा। ओ ओ ओ ओ यस, आपको सिर्फ उपलब्ध रहना है, उपलब्ध, बाकी सब परमेश्वर करेगा। और यही तो कहा था ना मैंने 31 नाइट के दिन, मैंने यही तो कहा था कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ आपको और मुझे दी गई है ताकि उसमें हम काम कर सकें। तो मैं फिर कहता हूं कि पास्टर डैनियल, आप जिसको अभी सुन रहे हैं, वो आप और मुझे अपने राज्य का ठेकेदार बनाता है। अब ये जो शब्द है ना ठेकेदार, अब कुछ लोग हैं बुद्धिजीवी लोग पूछ सकते हैं कि ये कनेक्शन बाइबल में कहां है, तो लीजिए मैं आपको कनेक्शन दे देता हूं। माफी चाहता हूं, इसको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ा मुझे। ओके, इसको ठीक कर देता हूं जी। हेजेकियल चैप्टर 22 वर्स 30, द बुक ऑफ हेजेकियल 22:30, मतलब हेजेकियल की पुस्तक 22:30 कहता है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। तो बाड़े के जगह पे आपका क्षेत्र, आपका टेरिटरी, आपका लोकेशन, आपका कलीसिया, आपका हाउस चर्च, आपका व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे आप एडमिन हैं, जहां पे आप एडमिन हैं, आपका फेसबुक जहां पे आप एडिटर हैं, आपका यूट्यूब जो आपका खुद का चैनल है, कहता है ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला, परंतु ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला। इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु कहता है मैं तो ढूंढ रहा था, मैंने महाराष्ट्र में ढूंढा, मैंने गुजरात में ढूंढा, पंजाब में ढूंढा, वेस्ट बंगाल में ढूंढा, झारखंड में ढूंढा, आपका साउथ में ढूंढा, नॉर्थ में ढूंढा, न जाने कहां कहां ढूंढा। प्रभु कहता है कि मुझे, कम ऑन गेट रेडी, मुझे टाइम पास वाले बहुत मिले मुझे टाइम पास वाले बहुत मिले, मुझे मनोरंजन वाले बहुत मिले, मुझे मसीह के लिए, मुझे लगता है ये बात बोलना उचित भी होगा, फेसबुक पे मैं कुछ लोगों को देखता हूं, मतलब ईसाइयों को देखता हूं, वर्शिपरों को देखता हूं, म्यूजिशियंस को देखता हूं, जो कैसेट बनाते हैं ना, अपनी एल्बम बनाते हैं, उनको देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इनका तो बैंड बजने वाला है न्याय के दिन में, लेकिन इनको कोई तो जाकर बताए कि तुम्हारी मिनिस्ट्री या तुम्हारा जीवन ये नहीं है
कि तुमने 2 गाने गा लिए, एल्बम बनाया और उसको उठाकर फेसबुक पे डाल दिया और एयरपोर्ट पे खड़े हो गए कि आई एम फ्लाइंग टू दिस कंट्री एंड दैट कंट्री। ये नहीं है सेवा, कथई बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग कीबोर्ड के साथ, गिटार के साथ या म्यूजिक के साथ में अपनी फोटो खिंचाकर डालते कि देखो है ना, गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद दिस, और न जाने क्या क्या अपना डालते हैं, लेकिन उनको कोई तो बताए जाके ठेकेदार कि भाई ये तुम्हारी मिनिस्ट्री नहीं है। अब कैसे बताएं, बताने वाला भी अगर जाए तो उनकी नहीं सुनते, मुझ जैसों को तो बिल्कुल नहीं सुनते। तो परमेश्वर कहता है लास्ट का लाइन, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इसका मतलब है क्रिश्चियंस बहुत हैं। लेट मी रिपीट दिस लाइन, क्रिश्चियनिटी बहुत है। आपको शायद नहीं पता, गूगल में जाइए और आप पूरे दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन आप टाइप करके देखिए, आपको क्रिश्चियन नंबर 1 पे मिलेगा। तो क्रिश्चियनिटी आज पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है, सेकंड पे मुस्लिम है, और बाकी हिंदू, बौद्ध या बाकी आते होंगे। लेकिन उसके बावजूद प्रभु का लाइन देखो क्या है, कहता है परंतु ऐसा कोई ना मिला। तो इसका मतलब है कि क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे है, क्रिश्चियंस नंबर 1 पे है, बट वेयर आर द डिसाइपल्स? वेयर आर द डिसाइपल्स? या वेयर आर द डिसाइपल्स? यीशु के वो लोग कहां हैं जो बाड़े को सुधारे? आप जब भी कुछ देखते हैं, आपके अंदर खलबली मचनी चाहिए, आपके अंदर आग लगनी चाहिए। यीशु ने क्या कहा लूका 12:49 में, कहता है मैं पृथ्वी पे आग लगाने आया। इसका मतलब क्या है? यीशु के अंदर आग लगी थी। यीशु बेचैन हो जाता था जब वो शास्त्री फरीसियों को देखता था ना, तो उसके मुंह से निकलता था सांप के बच्चों, राजा हेरोदेस को कहा लोमड़ी के बच्चे। उसने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं आपको क्या बताऊं। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक जो परमेश्वर की आत्मा से भरा होता है वो बाड़े को सुधारता है। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, आपने अभी तक बाड़ा सुधारने का ठेका लिया कि नहीं लिया? और अगर नहीं लिया है ना, तो ये जो लास्ट का लाइन है ना, ये आपके लिए मैच होता है कि मुझे ऐसा कोई ना मिला, मुझे ऐसा कोई ना मिला। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने 270 के आसपास में आप लोग मुझे जो देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताता चलूं कि आपको वो ठेकेदार बनना होगा जो बाड़े को सुधारे। जब भी देखो कोई गलत चीज, मैं अभी कुछ चीजें रखूंगा, आपको तुरंत अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आना है। सिस्टर ये ठीक नहीं है, ब्रदर ये ठीक नहीं है, इवन पास्टर क्यों ना हो, क्यों ना पास्टर भी क्यों ना हो, पास्टर तक को बोला है सर आज का प्रीचिंग आपका बाइबल मुताबिक नहीं था, आज का जो आपका एग्जाम्पल वो बाइबल से मैच नहीं करता, आपका जो तरीका था वो कॉन्टेक्स्ट के बाहर था, आपने ऐसे कैसे कर दिया? क्योंकि परमेश्वर को, कम ऑन गेट रेडी, चर्च की बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका चर्च का डिनोमिनेशन कितना पुराना है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप लोग सब सुन रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूं जी? उसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको दिलचस्पी क्या है पता है? जो चर्च में लोग आ रहे हैं ना, वो ठीक है कि नहीं, उनका पालन पोषण वचन के मुताबिक हो रहा है या नहीं।